हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MS खान ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है नए ब्लॉग में। अभी बज रहे 3:30। हम लोग निकले सैर के लिए। अभी उसके बाद हरम शरीफ भी जाएंगे। तो ऐसे मम्मी लोग भी चले गए रियाजुल जन्ना में। हम लोग के लिए हम लोग जल्दी आए थे, आज ज़ियारतें भी हैं। तो देखते हैं कैसा होता है। अगर ज़ियारतों का टाइम मेरे हिसाब से बहुत कर मैं इतनी हूँ, गाड़ी आगे चले जाएंगी। देखते तो भी कैसा होता है। तो अभी तो मैं रुका हूँ यहाँ पर, क्या करती हूँ पढ़ते ही। आपको भी मेरा खतरा है, ज़ियारत करा देना चाहिए। गाइस अभी 7:30 हो चुके हैं और हम लोग होटल पे आ गए। अभी थोड़ी देर में बस गाड़ी आने वाली है। हम लोग ज़ियारतों के लिए निकलेंगे, आपको बताएंगे। गाइस फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं ज़ियारतों के लिए। आपको ज़ियारतें कराएंगे, चलते हैं। अपनी जिंदगी में लंबा और तमीर सजदा इस मस्जिद में अदा किया था। और मस्जिद इकराम ये थोड़ा सा आगे अपने ये उल्टे मस्जिद अजाबा के मानी कबूलियत वाली जगह। इस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी, जो 2 कबूल हुई थी और एक का जवाब नहीं आया था। पहली दुआ ये मांगी थी जो कबूल होगी थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्ल ना बिगाड़ना। कोई गुनाह करते थे तो दुआ ये मांगी थी जो कबूल होगी थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को भूखा प्यासा ना रखना। मस्जिद इकराम हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 टाइम का खाना खा के सोते हैं। पहले ज़माने में 1 टाइम का खाना मिलता था तो 2 टाइम का नहीं मिलता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर 1 टाइम का खाना मिलता था। और तीसरी दुआ ये मांगी थी जो कबूल नहीं हुई थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत में लड़ाई झगड़ फिरकत वारियत ना रखना। ये अल्लाह पाक ने अपने पास महफूज फरमा ली दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक को पता था कि ये कौमें नीचे जाकर आपस में लड़ेंगी। तो मस्जिद इकराम आज आप खुद देखें कि मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, यहूदी को नहीं। और मस्जिद इकराम पहले मदीना शरीफ के अंदर बहुत ज़ियारतें थी, इतनी ज़ियारतें थी कि हाजी साहबान सारा दिन ज़ियारतें करते करते थक जाते थे, लेकिन ये ज़ियारतें ख़त्म नहीं होती थी। ये जो सऊदी हुकूमत है, इन्होंने कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं जो शहीद करके रोड में डाल दी गई हैं, और कुछ ज़ियारत ऐसी हैं जो शहीद करके बिल्डिंगें बना दी गई हैं, और कुछ ज़ियारत ऐसी हैं जिधर जाने की पाबंदी है। ये तुर्कियों की मेहरबानी है जिन्होंने ये 14-15 मुकाम की ज़ियारत महफूज की हुई है। अभी अपने ये सीधे हाथ की जानिब देख रहे हैं, ये बिल्डिंग क्रॉस हो रही है। सामने कोने के अंदर देखिए, सामने ये वाइट कलर की मस्जिद, चूड़ीदार मीनार वाली मस्जिद सामने देखिए, ये वाइट कलर की मस्जिद, ये हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की मस्जिद है। इस मुकाम पर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7760 हदीस मुबारक लिखी थी। तक़वे का ये आलम था, आप पहले एक हदीस मुबारक लिखते, नहाते, वज़ू करते, 2 रकात नफिल अदा करते, फिर एक हदीस मुबारक लिखा करते थे। मस्जिद इकराम ये जो मस्जिद है ये हरम शरीफ के 341 नंबर गेट के सामने है। मस्जिद इकराम कुछ मसाजिद ऐसी हैं जो नमाज के औकात खोली जाती हैं, और कुछ मसाजिद ऐसी हैं जो साल साल बंद रहती हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको सारी ज़ियारतें करवाऊँगा। और मस्जिद इकराम इंशाअल्लाह हमारी पहली जो स्टे वाली ज़ियारत होगी वो मस्जिद कुबा के मुकाम पर होगी, जहाँ पर 2 रकात नफिल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता है। इंशाअल्लाह उस मुकाम पर जाएंगे, 2 रकात नफिल अदा करेंगे, एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करेंगे। और मस्जिद इकराम उसी मुकाम पर हुज्जाज करम जाकर 15 से 20 रकात नफिल अदा करने लग जाते हैं कि हमें 15 या 20 उम्रे का सवाब हासिल होगा। मस्जिद इकराम ऐसा नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर 2 रकात नफिल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता है। अगर आप दोबारा दूसरे उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हैं तो आपको दोबारा हरम शरीफ या होटल पर आना पड़ेगा। आप वहाँ से नियत करके मस्जिद कुबा के मुकाम पर जाएंगे तो वहाँ पर 2 रकात नफिल अदा करेंगे तो आपको दूसरे उम्रे का सवाब हासिल होगा। आप दिन में जितने बार आएंगे जाएंगे आपको मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता रहेगा। मस्जिद कुबा तो आप सुन्नत तरीका इस्तेमाल किया करें। और मस्जिद इकराम पे अपने ये सीधे हाथ की जानब देखिए, सामने
یہ جو آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے یہ تاریخی پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل سلا۔ اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ غزوہ خندق کا مقام ہے، وہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ اور مسجد کرام یہ تھوڑا سا کہ اپنے سیدھی ہاتھ کی طرف اوپر کی طرف دیکھنا، آپ کو ایک کمرہ نما بنے دکھائی دے گا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر یہاں پر گھڑ سواری کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر گھڑ سواری کی ٹریننگ دیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت زین العابدین جب وہ کربلا سے واپس آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر کچھ دن یہاں پر قیام کیا تھا۔ اور مسجد کرام انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے ہماری جو دوسری جو سٹے والی زیارت ہوگی وہ سید شہداء کا مقام ہوگا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے ہیں، ان کے ساتھ ہی 70 صحابہ کرام آرام فرمائے ہیں۔ اس مقام پر جو ہے اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، جہاں سے 165 کلومیٹر دور ہے، جنگ بدر کا مقام ہے، وہاں پر جو ہے اسلام کی پہلی بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ اور جو شہداء کا مقام ہے وہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کے مقام پر جائیں گے، وہاں پر 7 مساجد ہیں، وہاں پر جو ہے اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے وہاں پر فتح ملی تھی۔ انشاءاللہ ہم شہداء کے مقام پر جائیں گے، انشاءاللہ ان کو سلام پیش کریں گے، دعا مانگیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ مسجد کرام ان کے ساتھ ہی ایک جنت کا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل احد، وہ 7.5 کلومیٹر لمبا اور وہ 3.5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر سے فدائی حدود سے تصویر کھینچی گئی ہے تو وہ محمد کے نام کا نقشہ بنا سبحان ہوا اللہ، ہے۔ سبحان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت پر سوار ہوتے تھے تو وہ خوشی سے ہلنے لگ جاتا تھا کہ وقت نبی جو ہے مجھ پر سفر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے قریب جائیں گے، انشاءاللہ اس کے نشان دکھائیں گے، ان کی انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کرائیں گے۔ وہاں پر ایک غار بھی موجود ہے۔ جب جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس احد پہاڑ سے لے کر گزر رہے تھے تو وہ احد کا پہاڑ کھل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار کے اندر جس مقام پر اپنا سر مبارک رکھا تھا وہ پتھر بھی موم بن گیا تھا۔ مسجد کرام اس غار کے اندر سے جس نے زیارت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے خوشبو آتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ابھی اٹھ کے گئے ہوں۔ مسجد کرام ابھی کرونا سے لے کر ابھی تک جو ہے سعودی حکومت نے جو اس غار کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ابھی اپنے یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھنا ہے، سامنے یہ 3 دروازے والی مسجد آ رہی ہے، یہ سامنے دیکھیں، یہ حضرت عمر، یہ سامنے دیکھیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ اس مقام پر حضرت عثمان غنی جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو خارجوں نے آپ کو اس مسجد میں شہید کر دیا تھا۔ اور یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں، تھوڑا سا آگے یہ جو سخت گنبد والی مسجد ہماری زیارت میں سامنے دیکھیں، یہ مؤذن رسول عاشق رسول یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ یہ وہ شان والے صحابی تھے جو چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں تھے لیکن ان کی قدموں کی آٹ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ اور یہ وہ شان والے صحابی ہیں جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ مسجد کرام آپ پر یہودیوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا کہ جب آپ اذان دیتے تھے تو اشہد واللہ کو اسد واللہ کہتے تھے تو اس رات صحابہ کرام پریشان، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حضرت بلال اذان صحیح نہیں دیتے، جب وہ اذان دیتے ہیں تو اشہد واللہ کو اسد واللہ کہتے ہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے بلال کو بولو اذان نہ دے۔ تو اس رات صبح نہیں ہو رہی تھی اور سجدے میں حضرت بلال رو رہے تھے، گر گرا رہے تھے، تو صحابہ کرام اس رات پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इधर सुबह नहीं हो रही, उधर सदे में हज़रत बिलाल रो रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे प्यारे बिलाल को बोलो अज़ान दे। तो उधर हज़रत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा तो तुलुए सारों की तुलुए सुबह हो गई। तो मस्जिद करम ये वो शान वाले साहबी हैं। आप जो है मदफन दमिश्क के अंदर हैं, क्योंकि आपको बिशारत दमिश्क हुई थी। तो मदीना शरीफ के अंदर आपके नाम की कोई चीज़ नहीं बनी हुई थी। ये जो सऊदी हुकूमत है, इन्होंने ये सन 1984-85 में आपके नाम की मस्जिद बना दी है, मस्जिद बिलाल। ये नमाज के औकात बोली जाती है, बाकी सब औकात में मस्जिद बंद रहती है और देखी भी है। इसका मौसम मैं आपको बयान करता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारिस के रहने वाले थे, यानी ईरान का पुराना नाम फ़ारिस था। और हज़रत सलमान फ़ारसी एक यहूदी के ग़ुलाम थे। और हज़रत सलमान फ़ारसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मुझे यहूदी से आज़ाद करवा दें। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ यहूदी से पूछ करा वो आपको रिहा करने की क्या कीमत लेता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी यहूदी के पास गए और कहा कि मैं मुसलमानों के भी अपने ये उल्टियात की जानब दें कि वो जो सामने आपको बाग दिखाई दे रहा, सामने उस मुकाम पर हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग था। इसका मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वो सामने देखिए उस मुकाम पर बाग था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी यहूदी के पास गए और कहा कि मैं मुसलमान हूँ कि आप मुझे आज़ाद कर दें। तो यहूदी ने कुछ शर्तें रखी, जिसमें से एक शर्त ये रखी कि मेरा एक बंजर प्लाट है, इसको आबाद करो, इसमें 300 खजूर के दरख्त लगाओ। जब खजूर जवान हो जाएगी, पक जाएगी, खाने के काबिल हो जाएगी, फिर मैं आपको आज़ाद करूँगा। तो मस्जिद करम खजूरें बड़ी होती अरसा लग जाता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो यहूदी तो ये शर्तें रखता है, मुझे रिहा नहीं करता। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को इकट्ठा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कुटियाँ लगाते हो और हज़रत सलमान फ़ारसी पीछे से पानी देते हैं। तो जब आखिरी खद्दा बचा तो पीछे मुड़ के देखा, खजूर जवान भी हो गई, पक भी गई, खाने के काबिल भी हो गई। तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ यहूदी को बुलाकर अपना बाग संभाले, तुम्हें आज़ाद करे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी यहूदी के पास गए और कहा कि अपना बाग संभालो और मुझे आज़ाद कर दो। तो यहूदी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। जब वो बाग में आया तो देखा तो वो रोने लग गया। उसने पूछा ये किसने लगाए हैं? तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया। तो यहूदी ने कहा कि मुझे उनके पास ले चलें। जब यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो कलमा पढ़ के कबीले समेत मुसलमान हो गया। बाद में वो बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को तोहफे में दे दिया। और मस्जिद करम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुटियाँ लगाई थी वो अजवा खजूर बन गई थी। ये हदीस शरीफ से है। ये जो अजवा खजूर है ये जन्नत से आई है। ये अजवा खजूर के 7 दाने 7 दिन निहार मुँह खाने से ना कोई जादू असर करता है और ना कोई बीमारी असर करती है। और मस्जिद करम ये थोड़ा सा कि अपने ये उल्टियात की जानब दें कि सामने ये मस्जिद कुबा हमारी ज़ियारत में आ रही है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत करके आए तो सब सहाबा कराम की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मेहमान बन कर आएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के घर भी नहीं जा सकते थे और हर किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुकाम पर मेरी ऊँटनी कसवा क़याम करेगी मैं उस मुकाम पर क़याम करूँगा। ये सामने देखिए उल्टियात की जाना, वो पीछे जो बाग दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ पर जो है हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। उस मुकाम पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कसवा वहाँ पर जाके बैठ गई। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर कुछ क़याम किया। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई कि तकवा की बुनियाद पर मस्जिद तमीर की जाए। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से बड़े बड़े पत्थर लगाए, सहाबा कराम ने पीछे से गारा दिया। जब ये मस्जिद तामीर हो गई
आई तो फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मक्के वाले तो नेकी करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा करते हैं, वो नेकी में हमसे आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो भी उम्मती इस मुकाम पर आकर 2 रकात नफिल अदा करेगा उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह। तो भाई देख सकते हैं आप लोग मस्जिद कुबा के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी अंदर जाएंगे, फिर आपको अंदर की ज़ियारत कराएंगे। यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ने से मकबूल उम्रे का सवाब है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से तामीर की मस्जिद कुबा। देख सकते हैं ये मस्जिद कुबा है। ये मस्जिद कुबा का देख सकते हैं आप लोग अंदर से किस तरह माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह मस्जिद कुबा के पास ये मंजर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग जाएंगे, अभी कहाँ जाने वाले और बहुत कपाड़ जाएंगे, वहाँ की बार ज़ियारत करेंगे और क़िबलतन मस्जिद जाने वाले हैं। खातिम बीर बोलते हैं अरबी में कुएं को, और खातिम बोलते हैं अंगूठी को। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूठी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाते थे तो उस कुएं के पास आकर बैठ जाते थे, अपने कदम मुबारक लटका कर। उस कुएं का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे आता, बोझ से लेता, फिर पीछे वापस चला जाता था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूठी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी को भी कोई ख़त वगैरह लिखते तो उस अंगूठी की मुहर लगा देते थे। वो अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई। उनके दौरे खिलाफत के बाद हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई। उनके दौरे खिलाफत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई। हज़रत उस्मान गनी उस कुएं पर बैठकर ये मौज़ा कर रहे थे कि वो अंगूठी को कभी पहनते, कभी उतारते, कभी पहनते, कभी उतारते। वो ऐसा मौज़ा कर रहे थे कि वो अंगूठी जो है उनके हाथ से उस कुएं में गिर गई। उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अंगूठी उनको नहीं मिली। जब उस्मानिया दौर में जब तुर्की हुकूमत आई, जब उनको पता चला तो जब उन्होंने उस कुएं का पानी बंद किया, मट्टी छानी, तो वो अंगूठी उनको मिल गई। मुस्लिम करम वो अंगूठी अभी भी तुर्कियों के शहर इस्तांबुल घर में मौजूद पड़ी है। ये जिसने भी ज़ियारत की है वो कहते हैं कि बिल्कुल साफ़ की शफाफ पड़ी है, कोई जंग वगैरह भी नहीं लगा। मुस्लिम करम वो जंग वगैरह कैसे लगता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में जो रही। अल्लाह पाक मुझे और आपको उस अंगूठी की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और मस्जिद कराम में अपने ये उल्टे हाथ की जानब देखे, सामने ये वाइट कलर की मस्जिद हमारी ज़ियारत में आ रही है। सामने ये मस्जिद जुम्मा है जहाँ पर इस्लाम का पहला जुम्मा फ़र्ज हुआ था और सूरत जुम्मा भी जगह पर नाज़िल हुई थी। और ये अपने उल्टे हाथ की जानब देखे, वो सामने बच्चों का मदरसा बना हुआ है कस्बतुल अलिया के नाम से। उस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत करके आए तो बनु नजार की छोटी छोटी बच्चियों ने यहाँ पर तालियाँ और तफलियाँ बजाकर इस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। ये तराना पढ़कर ताला अल बद्रु अलैना, ताला अल बद्रु अलैना, ये तराना पढ़कर छोटी छोटी बच्चियों ने जो है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और इसी मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निनहाल ख़ानदान रहता था। और मस्जिद करम ये जो मस्जिद जुम्मा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा से वापसी आ रहे थे, इसी मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुम्मा फ़र्ज हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर 4 पत्थर रख कर जुम्मे का खुतबा दिया था और सूरत जुम्मा भी जगह पर नाजिल हुई थी। ये जो मस्जिद जुम्मा है ये सिर्फ नमाज के औकात खुलती है, बाकी सब औकात में मस्जिद बंद रहती है।
اور مسجد اکرام انشاءاللہ اس کے بعد آگے جو ہماری زیارت آنے والی ہے انشاءاللہ وہ ہے مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد ہے، انشاءاللہ اس مقام پر بھی جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ کھجوروں کے باغ میں جا رہے ہیں۔ مسجد اکرام یہ جتنوں بھی شرکوں کی گاڑی ہوتی ہے انہوں نے جو ہے بغات کے اندر جو ہے جانا لازمی ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر جو ہے 5-10 منٹ کے لیے جو ہے وہاں پر اسٹے کریں گے۔ تو مسجد اکرام اگر وہاں بھی تھوڑا دیتا تھا اور صحابہ کرام کو تنگ کیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو یہودی روما ہے یہ ہمیں پانی بھی تھوڑا دیتا ہے اور پانی بھی مہنگا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں ارشاد فرمایا کہ اس کنویں کو جو بھی خریدے گا میں اس کو اس دنیا میں جنت واجب کر دوں گا۔ تو ان دنوں میں حضرت عثمان غنی تاجر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور یہودی روما کے پاس گئے اور کہا کہ یہودی روما تو مجھے کنواں بیچے گا؟ تو یہودی روما نے کہا میں کنواں نہیں بیچتا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے کہا اے روما تو ایسا کر کے آدھا کنواں جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کی تو جتنی بھی منہ مانگی دام مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہودی روما راضی ہو گیا تھا، اس نے جو ہے آدھا کنواں 25,000 دینار میں حضرت عثمان غنی کو وقف کر دیا۔ جب صحابہ کرام کی باری آتی تھی پانی بھرنے کے لیے تو صحابہ کرام جو ہے 2 دن کا 3 دن کا وہاں سے پانی بھر لیتے تھے اور یہودی بھی وہاں سے فری پانی بھرتے تھے۔ جو یہودی روما تھا وہ جو ہے سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے شام کو واپس گھر چلا جاتا تھا کیونکہ کوئی سے پانی خریدتا نہیں تھا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد وہ جو دوسرا کنواں تھا اس نے حضرت عثمان غنی کو بیچ دیا۔ اگر حضرت عثمان غنی چاہتے تو وہ کنواں سستے دام پر بھی خرید سکتے تھے، لیکن انہیں وہی 25,000 دینار دے کے انہوں نے دوسرا کنواں بھی اس سے خرید لیا تھا۔ مسجد اکرام ابھی اپنے یہ الٹے ہاتھ کی جانب لے کے سامنے آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، یہ سامنے دیکھیں، اس کا نام ہے جبل عیر، یہ دوستی پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافی کرتا تھا اور منافی لوگوں کو پیچھے چھپا لیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو مدینے کی حدود سے باہر نکال دیا ہے۔ مسجد اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو سب چیزیں بول پڑتی تھی، پتھر بھی، پہاڑ بھی، پرند بھی، چرند بھی، لیکن اس پہاڑ پر منافی لوگ بیٹھ کے شاشے کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو مدینے کے حدود سے باہر نکال دیا۔ اور مسجد اکرام وہ یہودی روما نے جو ہے وہ دوسرا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور مسجد اکرام تقریباً 25 سے 30 سال پہلے جاجا کرام جو ہے ان کے باغ کے اندر بھی جاتے تھے اور ان کے کنویں کے پاس بھی جاتے تھے، وہاں سے پانی بھرتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ تو اچانک سے عید ہوئے ہوئے وہاں پر یہ خود سے پہاڑ گائز آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہم لوگ کھجور کے مجرے میں آئے ہیں اور یہاں پہ مریم بوٹی نبی بوٹی ہے، یہ مریم بوٹی ہے، تو 5 ریال میں بہت تو ہے، لیکن ابھی ادھر مجرے میں جائیں گے آپ کو بتائیں گے۔ دیکھ ہی سکتے ہیں کھجور کا مجرا اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ ان لوگ کا ایسا رہتا ہے کہ کھجور بتانے کی کچھ رہتی ہے اور دینے کی کچھ رہتی ہے، تو ہم لوگ دیکھیں گے خالی لیں گے نہیں یہاں سے۔ تو گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں ہم لوگ کھجور کے مجرے میں آئے ہیں، یہ اس طرح کھجور کے مجرے ہوتے ہیں۔ ابھی تو کھجور ابھی اتری ہے اس پہ کی، نہیں تو اس کے جو یہ کٹائی ہوئی ہے اس کے ڈالیوں کی ہے، تو یہاں پر اسے پنی چڑھائی جاتی ہے پولیتھین، اس میں سمجھو کھجور جو پک جاتی ہے، کچھ اس کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تو کٹے ہو چکی ہے، تو ابھی اس طرح ہوتا ہے مجرا، بتائیں گے آپ کو بعد میں۔ تو غائز ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ اجوا کھجور کے اس طرح کے کھجور کے دانے لگتے ہیں، اس طرح کھجور کے دانے ہوتے ہیں، پھر یہ کھجور پکتی ہے، بڑی ہوتی ہے، یہ دیکھو کافی یہ تھوڑے بڑے ہیں، دیکھو
اور ابھی سر یہ سائڈ ہے تھوڑا سمجھو کھجور کے ابھی لگنا شروع ہوئی ہے ادھر سائڈ کی تو کافی توڑ دی گئی ہے کھجور. تو ابھی ہم لوگ جائیں گے گاڑی میں پھر آپ کو آگے کی زیارتیں کرائیں گے. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آج اب کچھ صحابہ کرام کو لے کر ہمارے گھر دعوت پر آ جائیں. تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی. تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو دعوت دی. مسجد اکرام دیکھیں کہ 2.5 کلو جو کا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کم سے کم 15 لوگ کھا سکتے ہیں, 20 لوگ کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے. تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو دعوت دی اور فوراً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے. جب ادھر گئے تو حضرت جابر دیکھ کر خاموش کھڑے تھے. وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند صحابہ کرام کا کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تقریباً 1500 صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے. ان کی بیوی ایمان والی تھی تو انہوں نے کہا کہ خدا جانے اور ان کا رسول جانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر جو سالن بنا ہے اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالو, جو آٹے کے پیڑے بنے ہیں اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالو, جب تک میں نہ کہوں آپ نے ہانڈی سے کپڑا نہیں ہٹانا. تو معزز کرام روٹیاں بنتی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے تمام صحابہ کرام کو کھانا تقسیم کرتے گئے. تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جب بعد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ڈا کر دیکھا تو سالن ویسے کا ویسے بچا ہوا تھا اور آٹے کے پیڑے ویسے کے ویسے بچے ہوئے. تو بعد میں یہ سارا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلے داروں میں تقسیم فرما دیا. مسجد اکرام یہ موضوع تھا غزوہ خندق کے مقام پر. وہاں پر 7 مساجد ہیں, اسے 7 مساجد کے نام سے بھی بلاتے ہیں اور 5 مساجد کے نام سے بھی بلاتے ہیں. مسجد اکرام وہاں پر جو 7 مساجد ہیں, پہلے جنگ کے دوران جو ہے اس مقام پر ان کے نام کے چھوٹے چھوٹے خیمے بنے ہوئے تھے. بعد میں وہ ختم کر کے ان کی نام کی جو ہے وہاں پر مساجد بنا دی گئی ہیں. مسجد اکرام سود خیال کرتے کہ اللہ پاک ہمارا جو قبلہ ہو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. دل میں یوں خیال کر ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا یوں بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور زمین کی طرف دیکھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے. آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف چینج کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف چینج کر لیا اور پیچھے سب پہ 10 صحابہ کرام کھڑے تھے, انہوں نے بھی اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف چینج کر لیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے تو وہی نازل ہوئی جو میں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف چینج کیا, آپ نے کیسے قبلہ چینج کیا؟ تو ان 10 صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے سامنے آپ خانہ کعبہ ہیں, خانہ محمد حضرت. یہ چھوٹا سا میدان ہے اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف اوپر کی طرف دیں گے. مسجد ہماری زیارت میں آ رہی اوپر کی طرف دیکھیں, یہ مسجد فتح ہے. جنگ کے دوران اسی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا. اسی خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا گو تھے. اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں نیچے یہ کالے پتھروں سے مسجد ہماری زیارت میں آ رہی ہے. سامنے دیکھیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے جنہوں نے غزوہ خندق کھودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا تھا. اور یہ الٹے ہاتھ کی جانب سامنے دیکھیں جو بڑی مسجد ہماری زیارت میں آ رہی ہے جامع خندق کے نام سے. جنگ کے دوران اس مقام پر 2 خیمے تھے, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں پر یہ 2 خیمے تھے. یہ 2 خیموں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے. یہ جو بڑی مسجد ہے صرف یہ نماز کے اوقات کھلتی ہے. اور یہ مسجد اکرام یہ اپنے سیدھی ہاتھ کی جانب دیکھیں, تھوڑا سا آگے سامنے دیکھیں سیدھی ہاتھ کی جانب یہ جو مسجد ہماری زیارت میں آ رہی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے. یہ وہ عمر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
के नाम की मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद इकराम ये जो मसाजिद यहाँ पर जो बनी हुई हैं ये पहले जंग के दौरान जो है यहाँ पर इनके नाम के छोटे छोटे खैमे होते थे, तो ये खैमे ख़त्म करके बाद में जो है इनके नाम की जो है यहाँ पर मसाजिद बना दी गई हैं। और मस्जिद इकराम यहाँ पर जो है इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी और यहाँ पर जो है मुसलमानों को बगैर जंग लड़े यहाँ पर फतह मिली थी। और ये मस्जिद इकराम अपने ये उल्टे हाथ की जानब देखें, सामने कोने के अंदर ये जो पहली सीढ़ी वाली मस्जिद हमारी ज़ियारत में आ रही है, ये हज़रत अली शेर खुदा मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। और ये उल्टे हाथ की तरफ वो नीचे देखे खैमा बना हुआ है कोने के अंदर, ये गाड़ी के पीछे देखना कोने के अंदर नीचे की तरफ आपको एक खैमा बना दिखाई देगा। वहाँ पर जो है बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वहाँ पर खैमा था, वो नीचे देखा बीबी फातिमा का खैमा था यहाँ पर। खड़ी है साथ में देखिए, वहाँ पर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ये हज़रत अली का खैमा था। नीचे की तरफ खैमे बने दिखाई दे रहे हैं, ये तुर्कियों के दौर के जंग के दौरान के खैमे बने हुए हैं। इस पहाड़ को सद्दे वाला भी पहाड़ कहते हैं क्योंकि इस पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक रख कर उम्मत के लिए दुआ करते हैं। इस पहाड़ को जबल सिला भी कहते हैं और सद्दे वाला भी पहाड़ कहते हैं। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं मस्जिद क़िबलतैन पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह आपको अंदर की भी ज़ियारतें कराएंगे, बने रहे हमारे साथ। गाइस देख ही सकते हैं आप लोग, सऊदी में भी गरीबों की गाड़ी अल्टो है, यहाँ सुजुकी की गाड़ियाँ लेकिन बहुत कम दिखने को मिलते हैं। और ये मस्जिद क़िबलतैन है, हम लोग यहाँ जाओगे। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं मस्जिद क़िबलतैन में है और पहला क़िबला जो था अल्हम्दुलिल्लाह ये क़िबला था पहला, देख ही सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद में इसी के बैक साइड में ये अभी का जो बैतुल्लाह की तरफ जो क़िबला है ये वो क़िबला है, देख ही सकते हैं। माशाल्लाह मस्जिद क़िबलतैन कितनी अच्छी है, आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी भी है। और इधर साइड भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाइस अभी आप लोगों ने मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत की है और अभी कुछ ज़ियारतें बाकी है आगे की, काफ़ी सारी होते हुए आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत है हमारी। तो अभी हम लोग जाएंगे और आगे की जो ज़ियारतें आपको कराएंगे, अभी बने रहे हमारे साथ। तो देख ही सकते हैं, मैं दूर से बताया तो सही लेवल, तो ये गरीबों की गाड़ी है, ये हमारे इंडिया में बहुत है लेकिन यहाँ भी नज़र आई, पहली गाड़ी नज़र आई। स्विफ्ट के समझो इतनी गाड़ियाँ नहीं, सुजुकी की इतनी गाड़ियाँ नहीं। ऊपर ये सब कबूतर बैठे हुए हैं। तो अभी बस हम लोग बस में बैठेंगे और निकलेंगे आगे की ज़ियारत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चर्चा से जो है बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। जब ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग में शहीद हुए थे तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तार हो गई। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन जबरील अमीन को भेजा, तो फ़ौरन जबरील अमीन हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह आप रोए मत, आपके जो प्यारे चचा का नाम है कि अल्लाह पाक ने 7वें आसमान पे सैयद शोदा का लक़ब दे दिया। मस्जिद इकराम इसका वाक़या बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह उसके करीब जाएंगे। मैं इंशाल्लाह उतर कर आपको मैं इंशाल्लाह सारी तफसीलात के साथ इंशाल्लाह निशानदेही भी कराऊंगा और तफसीलात भी बताऊंगा। इंशाल्लाह हम पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मस्जिद इकराम मैंने आपको मदीना शरीफ के 2 प्रोग्राम बताए थे, सुन्नत और रोगानी विलेज। गाइस देख सकते हैं फाइनली हम लोग ओहद के पहाड़ पे पहुंच चुके हैं। मतलब ओहद के जहाँ पे 70 सहाबा जो शहीद हुए थे उनको जहाँ तदफीन किया गया है, उनके मज़ार मुबारक जहाँ पर है वहाँ पहुँच चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि जो लाल पहाड़ दिख रहे हैं ये ओहद के पहाड़ है और ये उसका पूरा नक्शा है, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा नक्शा है ओहद के पहाड़ का। और ये जो सामने जालियाँ लगी हुई दिख रही है आप लोग को, इस जगह पे 70 सहाबा तदफीन है, मदफन है, इनकी तदफीन यहाँ की गई है। और ये मस्जिद जो है तो ये समझे यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, हाजी लोग आते हैं यहाँ नमाज़ पढ़े, इसलिए यहाँ पर समझे सऊदी हुकूमत का ऐसा है कि आप लोग के अगर पेट्रोल पंप भी है तो वहाँ पे भी आपको मस्जिद कायम करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ जगह जगह हर जगह गली गली के पीछे मस्जिद है। यहाँ पर आपको वहाँ की भी अभी ज़ियारत कराऊँगा मैं, बने रहे साथ में। गाइस जो 4 दीवारी में जो घेरा हुआ है एरिया इतना बड़ा, यहाँ पर 70 सहाबा मदफन है पूरे। और इतने में जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदफन है।
देख सकते हैं आप लोग। और वो जो उधर पहाड़ है यहाँ पर जंग हुई थी, तो इस पहाड़ पर चढ़ना नहीं, क्योंकि वहाँ पर साहबे इकराम का लहू जो है खून गिरा हुआ है वहाँ पर, और किसी के अंगुष्ठ कट के गिरे हुए, किसी का हाथ गिरा है, तो ऐसा चढ़ना नहीं है, क्योंकि बेइज्जती होती है। अभी इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी सब ओहद के पहाड़ है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग ज़ियारत करके, अभी नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, उसके बाद करेंगे आराम, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस अभी हम लोग आए थे हरम शरीफ के लिए। मैं थोड़ा सा लेट उठा, 5-5:30 बजे उठा मैं, और नमाज़ पढ़ा सर की, तो अंकल साथ थोड़ा बाहर आ गया था, क्योंकि कुछ उनका आईफोन का प्राइस निकालना था। अभी हम लोग ने आईफोन के यहाँ पर प्राइस निकाले 14 की, तो यहाँ पर 14 का प्राइस जा रही 5,240 रियाल, तो वो अपने इंडिया के कुछ 1,20,000 होते, तो यहाँ काफ़ी कम है। लेकिन उसका ऐसा अभी यहाँ से तो फिक्स नहीं करे कि लेना है नहीं लेना है अभी, अगर लेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पर इफ्तारी करेंगे, फिर उसके बाद आके हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ेंगे, आका की बारगाह में सलात साहब में पेश करना है, तो अभी चलते हैं रूम पे इफ्तार करते हैं। तो अभी हम लोग निकले हरम शरीफ के लिए, अभी हरम शरीफ जाएंगे, वहीं पर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और जाना है, आपको बताएंगे। देख सकते हैं अभी नकाब देखने के लिए सब आए हैं यहाँ पर शोरूम में। और अभी हम लोग जाएंगे अतर लेना है कुछ, ऊदी लाइट पे जाएंगे, यहाँ पे 28 नंबर गेट पे, वहाँ से कुछ अतर भी लेना है हमको, अतर भी लेंगे, उसके आपको बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर गेट के पास है शॉप 650। हाँ, ये जो नकाब का रेट है देख सकते हैं आप लोग, ये 5 नकाब का रेट है। देख ही सकते 5 नकाब का रेट है। तो गाइस अभी हम लोग अतर लेने के लिए आए हैं, ये ऊदी लाइट शॉप है, यहाँ से हमको कुछ अतर लेना है, तो देखते हैं। मेरे पास सैंपल भी है, मामा से सैंपल भी लेके आया था, अभी देखिए यहाँ से ले गए अतर, जो बने रहे आप लोग साथ में। भाई ये सैंपल है 7 रियाल वाहिद। Yes, I have. ماشي، ما في زيادة واحد مشاهد. دي الحتة بتاعت الزبون اللي رجع درس. इसका नाम ها؟ سيم I have. نيم مخلط ملكي. كسوة غلاف كعبة. हाँ أنت فوتوا ليه؟ هذا فيديو ليه؟ vlog. لا أنا only this? Okay, I give you half. No problem. रियाल का हुआ है हमारा तो नेट ट्यूशन सलमान उधर अमीर। और अभी हम लोग एक और एक देख रहे हैं पूरा, अभी फाइनली आप लोग देख ही सकते हैं, हमारे इतर ले लिया हम लोगों ने, और ये हमको 400 रियाल में पड़ा है, आप देख ही सकते हैं फाइनली। ब्लॉग बन रहा हो? What? यूट्यूब ब्लॉग है। इंडिया फेमस योर शॉप। أوه. بجد والله. योर शॉप फेमस एंड यू ما شاء الله अच्छा वाला अच्छा वाला। और अभी हम लोग निकल रहे हैं दूसरे शॉप पे जाएंगे, हम कुछ और भी लेना है, अभी चलते हैं दूसरे शॉप। और 400 रियाल जो है तो अपने इंडियन करेंसी में बोले तो 10,000 का होता है, अभी जाएंगे देखेंगे। ओके गाइस अभी हम लोग यहाँ पे एक शॉप पे आए, और यहाँ पर चांदी का रेट है, सिल्वर रेड सिल्वर रेड ग्राम 15 रियाल है सिल्वर का रेट है। तो यहाँ से भी अंगूठी वगैरह देख रहे हैं, अभी कौन सी पसंद आती है देखेंगे, तो भी उसके हिसाब से ले गए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत सारी दुकानें भी घूमे, और मेरे असल में बहुत जानकार थे, इसलिए ब्लॉग में कुछ ज़्यादा बनाएंगे, तो अभी यहाँ भी बोला था बना लिया, देखते भी आगे। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं अभी सीरियल के हिसाब से हमारी मुलाकात हुई, पहले चालू निकले आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी लिए आए थे अभी।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर शॉप पर आए, यहाँ से सर ने भी कुछ तस्वीर भी लिए, हम लोग भी कुछ शायद लॉकेट वॉकेट ले रहे हैं, मम्मी किसी को गिफ्ट विफ्ट करने के लिए वैसे। मटेरियल का भी देखेंगे कैसा होता है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे मक्का मदीनातुल मुनव्वरा में कहीं चांदी का रेट कुछ है कि कहीं 15 रियाल कहीं 10 रियाल, तो आप लोग जो है तो सोच समझ के लिया करें, क्योंकि कहीं 10 रियाल कहीं 15 रियाल इनके हिसाब से रखते हैं लोग। तो अभी हम लोग सब तरफ घूम रहे हैं, सर ने पहले भी मिले हम लोग ने कुछ अंगूठी 10 रियाल से बता रहे हैं लोग चांदी के अंदर। तो देखेंगे कौन सी पसंद आती है, देखो कौन सा अंगूठी के उसको यूज़ कर रहे हैं, सबसे बराबर ये लोग मान जाते हैं, लेकिन हम लोग से नहीं मानते। बढ़ा रहे क्यों भाई, कभी 10 बोल रहे कभी 12। तो आज अभी हम लोग आए हैं, ये जो कैंप होते हैं हॉस्पिटल यहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा के पास, तो यहाँ पे कुछ बैक की दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर बताएंगे। यहाँ से पहले जो कंप्यूटर होता है लिख के देता है यहाँ पे कहाँ से है क्या है, और यहाँ पे डॉक्टर करते हैं चेकअप करते हैं। तो ऐसे भी हम लोग हरम शरीफ से आ रहे थे, उधर से खरीदियो करके हरम शरीफ में भी चले गए थे, और अभी हम लोग आए हैं शावर में लेने के लिए। यहाँ पे हमने समझो 3 शावर किया है और 1 कबाब किया है। अभी देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ का व्यू माशाल्लाह। हम लोग भी यहाँ पे बैठे थे चलते, अभी देख ही सकते हैं। अभी हम लोग ने ले लिया, तो बस यहाँ पर ही बैठ के अभी हम लोग खाएँगे। देख सकते हैं भी साथ है, सर भी साथ है, बस यहाँ पर बैठे खाएंगे हम लोग सब 3-4 मिलते हैं। ये तो टाइम हो गया है 1:42। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।